हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इस वीक से जो सितंबर मंथ स्टार्ट हुई है, इस अपकमिंग आईपीओ लिस्ट में टोटल 8 आईपीओ आने की चांस लग रही है और इनमें से कितनी आईपीओ की यहाँ पे बात करें तो ऑफिशियल डेट आते हुए दिख चुकी है। इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम लोग डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली आईपीओ के बारे में बात करें जो कि यहाँ पे सनशाइन पिक्चर आईपीओ, यदि हम लोग इस आईपीओ को देखते हैं तो इस आईपीओ की यहाँ पे आईपीओ की आने की चांस इसी मंथ बनती हुई दिख रही है। वैसे तो इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और इस कंपनी में लिक्विडिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम रहेगी कंपनी के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। कंपनी की जो इशू साइज है उसमें आप लोगों को 50 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बात करते हैं तो लगभग आपको 50 लाख इक्विटी ऑफ शेयर फ्रेश जारी करी जाएगी और लगभग यहाँ पे 33,75,000 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स के पास, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर यहाँ पे होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की डीआरएचपी जो फाइल करी गई थी वो यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 में फाइल किया गया था और अप्रैल यहाँ पे जून मंथ में 13 जून को 2025 में यहाँ पे इस कंपनी की अप्रूवल मिल चुकी है। इस कंपनी की आईपीओ जैसे ही मार्केट कंडीशन अच्छी लगेगी इस कंपनी की आईपीओ यहाँ पे सितंबर मंथ में नहीं तो 1 अक्टूबर में आने की चांस बन रही है। यहाँ पे इस कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी जिसमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी दिखेगी, हीरो फिनकॉर्प की बात करते हैं तो इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बन रही है और इसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी की भी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। यानी कि आने वाले समय में इस कंपनी की लिक्विडिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम रहेगी जिसके कारण से आने वाले समय में इस कंपनी में थोड़ी सी आप लोगों को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट इन फ्यूचर कंपनी चाहे तो कर सकते हैं लिस्टिंग के बाद। कंपनी की टोटल इशू साइज़ के बारे में बात करें तो लगभग कंपनी की टोटल इशू साइज़ इस कंपनी की जो रहेगी वो 3668 करोड़ की रहने वाली है। इसमें फ्रेश इशू 2100 करोड़ की दिखेगी और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें 1568 करोड़ की तो ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिखेंगे। कंपनी की जो बुक बिल्डिंग आईपीओ है बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है और इस कंपनी में आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी दिखेगी। तो यहाँ पे हीरो मोटर्स जो कंपनी लिस्टेड है उनकी यदि आप शेयर होल्डर्स है तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोग को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की अप्रूवल 31 जुलाई पिछले साल इस कंपनी को डीआईसी फाइल कंपनी के द्वारा किया गया था और इस कंपनी की लगभग 10 महीने के बाद सेबी के पास से अप्रूवल मिली हुई थी और 22 मई को इसी साल और इस कंपनी को अप्रूवल मिल चुकी है। अब इस कंपनी की आईपीओ सितंबर में आने की चांस बनती हुई दिख रही है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो ओरिएंट केबल आईपीओ। यदि हम लोग देखें जिस तरीके से जीएसटी रेट कट की गई है उसकी डायरेक्टली इम्पैक्ट इस तरीके की ऐसी कंपनी पर दिखेगी जिसके कारण से इस कंपनी की आईपीओ जो आने की चांस अब बन रही है वो ज़्यादा बन रही है इसी मंथ में। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। यानी कि इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की लिक्विडिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। कंपनी की जो इशू साइज है वो 700 करोड़ की रखी गई है जिसमें से 320 करोड़ फ्रेश इशू रहेगी और 380 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करेंगे। 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी पास, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो इस कंपनी की अप्रूवल यहाँ पे मिल चुकी है जुलाई मंथ में ही और इस कंपनी की यहाँ पे आने वाले समय में जब भी आईपीओ आएगी इसमें आप लोगों को आने वाले समय में अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बन रही है। वैसे आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक मोटिवेट करता है कि आप सभी दोस्तों के लिए इसी तरीके की ऐसे ही रेगुलर इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहूँ। यहाँ पे क्रू फूड आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ की भी यहाँ पे फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। कंपनी की जो मेन बोर्ड आईपीओ टोटल यहाँ पे डिस्कस की जा रही है जिसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लगभग इस कंपनी की 800 करोड़ की इशू साइज में फ्रेश इशू रहेगी और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लगभग आपको यहाँ पे 48,53,000 यहाँ पे लगभग 4,85,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। तो इस कंपनी की टोटल इशू साइज में 50% शेयर नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी, 15% शेयर एचएनआई कैटेगरी पास, 10% तक के शेयर रिटेलर्स कैटेगरी पास जाते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो बुक बिल्डिंग आईपीओ है बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी और इस कंपनी की अप्रूवल यहाँ पर मिल चुकी है। एलसीसी प्रोजेक्ट्स आईपीओ के बारे में बात करें तो इस कंपनी की भी आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंपनी की
इशू साइज़ के बारे में अभी तक आप लोगों को उतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो इस कंपनी की इशू टाइप रहने वाली ऑफर फॉर सेल रहेगी, जिसमें आप लोगों को इस कंपनी की टोटल इशू साइज में 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर HNI कैटेगरी को यहाँ पे एलोकेट होते हुए दिखेगी। कंपनी की आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो कि अप्रूवल इस कंपनी की इसी साल आप 21 फैब को इस कंपनी की DRHP फाइल किया गया था और 3 जुलाई को अप्रूवल मिल चुकी है। कंपनी कभी भी अपने IPO की ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट कर सकती है, उसके बारे में जब भी अपडेट आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। ग्लोटिस IPO के बारे में बात करें तो इस कंपनी की भी यहाँ पे टोटल ऑफर फॉर सेल रहने वाली है और इसमें यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि कंपनी की फ्रेश इशू ₹2 है और कंपनी की जो इशू साइज रहेगी उसमें 75% तक की शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 15% तक की शेयर आप लोगों को HNI कैटेगरी को, 10% तक की शेयर आपको यहाँ पर रिटेलर्स को एलोकेट होते हुए दिखेगी, जिसमें अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस IPO के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे पहले से तैयारी कंप्लीट स्टडी करके रखनी चाहिए। इस IPO का अप्रूवल यहाँ पे 16 जून को इसी साल मिल चुकी है और यहाँ पे देखा जाए तो लुमिनो इंडस्ट्रीज IPO की बात करते हैं तो इस कंपनी की भी आपको IPO की अप्रूवल मिल चुकी है। ₹5 कंपनी की फेस वैल्यू है और कंपनी की जो इशू साइज है उसमें आपको 1000 करोड़ की टोटल इशू साइज रहेगी, जिसमें 600 करोड़ फ्रेश इशू रहेगी, कंपनी के पास जाएगी 400 करोड़ ऑफर फॉर सेल रहने वाली, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए देखेंगे। कंपनी के बारे में बात करें तो BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की यहाँ पे अप्रूवल 9 जून को मिल चुकी है और इसी साल इस कंपनी के द्वारा DRHP फाइल किया गया था, अप्रूवल मिल चुका है। कंपनी की कभी भी ऑफिशियल डेट आते हुए दिखेगी, जैसे ही आएगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंच जाएगी। यहाँ पे जिस IPO की ऑफिशियल डेट आ चुकी है इस नेक्स्ट वीक जो कि स्टार्ट होगी मंडे से, उसमें आप लोगों को श्रीगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात करते हैं तो इसकी ऑफिशियल डेट आती हुई दिख चुकी है। 10 सितंबर से IPO ओपन होगी और 12 सितंबर इस IPO की क्लोजिंग डेट रहने वाली है। वैसे तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹10 है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग ₹165 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है, उसी अपर प्राइस बैंड पे आप लोगों को अप्लाई करनी है और इसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते समय 90 EPDF शेयर इस IPO में अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी है। कंपनी की टोटल इशू साइज के बारे में बात करें तो स्मॉल इशू साइज वाली IPO है, 401 करोड़ की लगभग इशू साइज है। इस 401 करोड़ की इशू साइज में 50% शेयर QIB को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% तक की शेयर HNI कैटेगरी को एलोकेट होते हुए दिखेगी। यहाँ पे इस कंपनी को देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स आपको आने वाले समय में इस तरीके की रहने वाली है। इसमें अप्लाई करने के लिए लगभग अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट ₹14,850 की रहने वाली है। कंपनी की बात करते हैं एक और पेन बोर्ड IPO की जिसकी ऑफिशियल डेट आती हुई दिख चुकी है। इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट GMP में भी दिख रही है। अर्बन कंपनी के बारे में बात करें तो 10 सितंबर से IPO ओपन होगी और 12 सितंबर इस IPO की क्लोजिंग डेट रखी गई है। कंपनी की प्राइस बैंड 98 से लेकर ₹103 रखी गई, तो ₹103 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड है उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी है। 145 इक्विटी शेयर मिनिमम इस IPO में एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,935 पे अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। वैसे इन सभी IPO को जो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कस किया है उनमें से कौन से IPO आप लोग को ने स्टडी के लिए यहाँ पे अपने वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके रखें या आप लोग किस IPO के लिए एक्साइटेड है, कमेंट्स करके बता सकते हैं। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।